गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेबस है, प्रैक्टिकल सिलेबस, और आपको किस तरह से उसको अपना रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ। तो पिछली बार भी जैसा कोरोना के कारण जो प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाए, तो फाइनली हमने रिपोर्ट्स और जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, क्लास रिकॉर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम एग्ज़ामिनेशन का एक तरह से हमने डिसाइड किया था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डिसाइड किया था। तो इस बार भी अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता है और आगे क्या पोजीशन रहती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको रिकॉर्ड्स का काम अब जो है वो करना है, रिकॉर्ड प्रिपेयर करने हैं। तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल के बारे में मैं आज आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उसमें आप थर्ड ईयर हैं तो नो डाउट आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से आइडिया है कि किस प्रकार से हम zoology का प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दो फिशेस के सारे जो एनाटॉमी है उसको डिस्कस करना है, या एनाटॉमी जो हम कहते हैं डिसेक्शंस हैं, वो दो फिशेस का डिस्कस करना है, या तो वेलेगो या फिर लेबियो, दोनों में से एक का। तो आप जो है उसके एक्सटर्नल फीचर्स, जनरल विसरा, एफरेंट इफरेंट ब्रेंकियल ब्लड वेसल्स, आई मसल्स और ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स और इंटरनल ईयर, ये सारे डायग्राम बनाएंगे अपने रिकॉर्ड में। स्टार्टिंग में जो आप फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एनाटॉमी की, उसमें लेबियो का या वेलेगो का, जिसका भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, आप इसमें CBH की बुक ले सकते हैं, RBD की बुक ले सकते हैं, या SS लाल की कॉर्डेट की बुक ले सकते हैं। तो जिसमें आपको जो भी फिश अवेलेबल हो जाए उसके ये सारे आपको डायग्राम बनाने हैं, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाने हैं, ओनली द डायग्राम। डिस्क्रिप्शन में हम किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं लिखते, आपको सीधा सीधा इसका डायग्राम बनाना है। फिर सेकेंड एक्सरसाइज आपको करनी है परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन, और इसमें आपको स्ट्राइप्ड मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, इस फ़िश के स्केल्स, जो भी फ़िश आपने वेलेगो प्रेफर करी है या लेबियो करी है, उसके स्केल्स, हेयर ऑफ मैन एंड एनी वर्टिब्रेट की ब्लड फिल्म, इन सब का आपको डायग्राम बनाना है, और उसके जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उसके जो कमेंट्स हैं, करेक्टर्स हैं, उनको डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे हम स्लाइड्स में और स्पेसिमेंस में करते हैं, उस तरह से आपको उसके बारे में लिखना है। तो सेकेंड एक्सरसाइज जो है आपकी वो इस बारे में है। आपको ये 1 2 3 4 5 जो भी 5 6 जो भी है, ये दोनों मसल फाइबर्स हो गए, और स्केल्स हो गए, और हेयर हो गया, और ब्लड फिल्म हो गई। इन पांचों का आपको परमानेंट प्रिपरेशन जो है उसको आपको उनका डायग्राम बना के उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद आपके सिलेबस में जो थर्ड टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स। तो ये जितनी भी ये स्लाइड्स लिखी हुई है आपके एम्फियोक्सिस की स्टडी है। उसके अलावा आपको साल्पा की, डोलियोलम की, ओइकोब्लूरा की, फिशेस के, और जो है उसके बाद बर्ड्स की स्किन, फिश की स्किन, और उसके बाद आपको जो मेमेलियन सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लंग है, डिडेनम है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है, इन सब का आपको जो वाइट पेपर है, आप जो अपनी फ़ाइल बनाएंगे, लूज शीट वाली फ़ाइल बनाएंगे, उसमें वाइट पेपर पे डायग्राम बनाना है, और सामने की तरफ आप उनके कमेंट्स लिखेंगे। क्यों मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप थर्ड ईयर है, आपको फ़ाइल बनाना आता है, तो आपको यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो सामने आप इनके कमेंट्स लिखेंगे, और अगर कंप्लीट एनिमल है, मान लीजिए आप होल माउंट ऑफ साल्पा, डोलियोलम या ओइकोब्लूरा लिख रहे हैं, तो कंप्लीट एनिमल का आप क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे। आपको जो काट हैं, चाहे VS है, चाहे LS है, मतलब जो भी उनके सेक्शंस हैं, उनका आपको केवल डिस्क्रिप्शन लिखना है, और जो सारा कंप्लीट एनिमल है उसका क्लासिफिकेशन भी आपको साथ में वहाँ पे लिखना है, और वाइट शीट पे आपको वेल लेबल डायग्राम सामने की तरफ बनाना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है म्यूजियम स्पेसिमेन की। इसमें ये जितने भी एसिडिया, सियोना, बोट्रेला, सैमोसिड लार्वा, जो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स है, और उसके बाद जो आपका फिशेस का कोर्स में है, एम्फीबिया कोर्स में है, रेप्टिलिया है, बर्ड्स हैं, और मेमेलिया हैं, जितने भी एनिमल्स इसमें लिखे हुए हैं, इन सब के आपको डायग्राम बनाने हैं वाइट शीट पे। ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में क्लासिफिकेशन लिखना है। सामने आपको लाइनिंग पेपर पे पहले क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन के साथ क्लासिफिकेशन कमेंट भी लिखना है। दैट मीन्स आपने कॉर्डेटा लिखा तो कॉर्डेटा का करेक्टर एक जो है वहाँ सामने ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको कॉमन नेम लिखना है। फिर उसके बाद आपको इसके सारे कमेंट्स लिखने हैं, जो जनरल करेक्टर्स है, जो स्पेशल करेक्टर्स है, वो मेंशन करने हैं। लास्ट में आपको कोई स्पेशल करेक्टर या आइडेंटिफिकेशन हो तो वो आपको
ऐड करना है। तो इस तरह से आपको सारे म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स जो हैं वो बनाने हैं। फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, आप इनमें से कोई भी डायग्राम ओमिट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के नाम पे अभी हम हाल फिलहाल वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कंप्लीट वेल लेबल्ड नीट जो है बिल्कुल डायग्राम बने हुए हों और पूरी कंप्लीट फाइल हो, कुछ भी इसमें से मिसिंग न हो, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि फिर से आपकी फ़ाइल ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे 5वीं, वो करेंगे ऑस्टियोलॉजी की। हमें कंपैरेटिव जो है बोन्स को स्टडी करना है। 4 एनिमल्स की बोन्स आपके कोर्स में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मेमिलिया। उसमें आपको आर्टिकुलेटेड और डिसआर्टिकुलेटेड बोन्स ऑफ स्कल बनाना है, मतलब कंप्लीट स्कल बनानी है चारों की अलग अलग बोन्स बनानी है। फिर उसके बाद वर्टिब्रीज बनानी है, लिम्ब बोन्स बनानी है, मतलब हाइंड लिम्ब की और फोर लिम्ब की बोन्स बनानी है। फिर आपको गर्डल्स बनाने हैं, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, इन सारे एनिमल्स का। तो ये सारे जो है वो आपको डायग्राम जो है फाइल में बना के रखने हैं इन चारों एनिमल्स के। उसके बाद आपका छठा एक्सरसाइज जो है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का एक्सरसाइज है। आपको एक रिकॉर्ड बनाना है, जैसे केमिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है। अभी तक हम जितना काम कर रहे थे वो लूज शीट वाली फाइल पे कर रहे थे, डोरी से बांध के जो लूज शीट्स हम लगाते हैं फाइल में, वो कर रहे थे। अब हमें एक केमिस्ट्री में जिस प्रकार से बनाते हैं उस प्रकार से एक रिकॉर्ड बनाना है, और उस रिकॉर्ड में हमें ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जो है सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताया बुक्स में अवेलेबल होगी, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको लिखनी है। सॉइल पीएच, वाटर में पीएच, एल्कलिनिटी, एसिडिटी मतलब क्षारकता, अम्लता, डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी सैलिनिटी, उसकी लवणता, क्लोराइड्स, ये सारा जो है आपको एक एक करके सारी एक्सरसाइजेज लिखनी है। एक्सरसाइज कंप्लीट लिखनी है। आपको स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से टू स्टडी द एसिडिटी ऑफ द गिवन सैंपल। इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग हिंदी में ही लिखेंगे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप पहले उद्देश्य लिखिए, फिर आपको जितनी आवश्यक उपकरण और ये सारी चीज़ें लिखते हैं वो लिखिए। उसका सिद्धांत या प्रिंसिपल लिखिए कि वो किस पे बेस्ड है, कैसे उसमें अम्लता आएगी या क्षारकता आएगी, या जो भी चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो किस प्रकार से आएगी। फिर आप उसका मेथड लिखिए। उसके बाद आप उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए। लास्ट में आप उसका रिजल्ट लिखिए, सामने आप उसकी कैलकुलेशन कीजिए, और फिर लास्ट में आप उसकी प्रिकॉशन सावधानियां लिखिए रिजल्ट के बाद। आप चाहें तो कोई सैम्पल मानते हुए, जो भी आपकी बुक में जो रीडिंग लिखी हुई है उसको एक रिप्रेजेंटेटिव रीडिंग मांगते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप उसको भी हाल फिलहाल कैलकुलेशन के पार्ट को और ऑब्जर्वेशन टेबल के पार्ट को और रीडिंग के पार्ट को खाली छोड़ सकते हैं। जब हम जो भी 5-7 दिन हम जो प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे उस समय हम आपको ये करवा के हम उसकी रीडिंग बता देंगे। अकॉर्डिंगली आप रीडिंग्स लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी का रिटर्न वर्क जो है वो आप सारा उसमें अभी करके तैयार रखेंगे। उसके बाद आप जू प्लैंकटन स्टडी का एक वाटर सैंपल में जू प्लैंकटन की स्टडी कैसे करते हैं ये भी आपकी बुक्स में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7th जो है वो इथोलॉजी की है। इथोलॉजी में आपको एनी स्टोर्ड इंसेक्ट पेस्ट का जो है उसकी स्टडी करनी है। तो आपके इसमें ट्राइबोलियम या जो भी दिया हुआ हो आपके पास बुक में, उसके बारे में आप उसकी स्टडी कीजिए, उसको लिखिए। दूसरी एक्सरसाइज में आपको एंटेनल ग्रूमिंग इन कॉकरोच लिखनी है, वो आपके पास बुक्स में अवेलेबल है। फिर आपको केमिकल कम्युनिकेशन या तो एंट्स का या अर्थवर्म का, किसी भी एक एनिमल का जो है वो वहाँ एक्सप्लेन करना है। आप एंट्स का कर लीजिए। एंट्स को हम लोग मान लेते हैं कि चींटियों में केमिकल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आपको लिखना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, कैसे किया। और फिर हम एक ज़ू विज़िट की जो है वो फ़ाइल तैयार करेंगे, ज़ू विज़िट का जो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सबने जयपुर का नाहरगढ़ ज़ू देखा है, आप कभी गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इस ज़ू रिपोर्ट को तैयार कर दीजिए। और ये नहीं तो अदरवाइज़ आपने जो भी अपने आसपास के एरिया में कहीं पर भी अगर कोई लोकल फोनल बायोडाइवर्सिटी देखी है, उसकी स्टडी की है, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी है, आप कभी सवाई माधोपुर गए हैं, या आप कभी झालाना वाली सेंचुरी उसको देखने गए हैं, या आपने नाहरगढ़ देखा है, कोई म्यूज़ियम देखा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई आपके उसमें है उसके अकॉर्डिंग फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगा के और उन एनिमल्स को डिस्क्राइब करके, आप ये मानिए कि आपने जैसे नाहरगढ़ देखा है तो आपने वहाँ 20 या 25 एनिमल अगर आप देखे हैं तो वो 20-25 एनिमल की लिस्ट होनी चाहिए, वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उनके कमेंट्स होने चाहिए, उनका डायग्राम होना चाहिए। इस प्रकार से एक अलग रिपोर्ट बनेगी। ये आपकी फ़ाइल में या रिकॉर्ड में नहीं होगा, बल्कि ये एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी की एक अलग से रिपोर्ट बनेगी। वो रिपोर्ट आपको बनानी है, इसके अलग से मार्क्स हैं और वो आपको
जो है बना के अपने पास रखनी है, जब हम मांगेंगे तो आपको सबमिट करनी है। तो ये इथोलॉजी का जो है वो पार्ट हो गया। उसके बाद लास्ट जो है आपकी एक्सरसाइज है वो बायोस्टैटिक्स की एक्सरसाइज है। मैं आपको क्लासेस में फ्रीक्वेंसी टेबल, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट, मीन, मोड, मीडियन, ये सब करवा चुकी हूँ। केवल और केवल ये स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर का पार्ट रहा है। तो आप इन सभी के जो पीछे जितने अपने नाम लिए हैं जो आपके सिलेबस में मैंशनड है, इनके दो दो एग्जाम्पल अपनी वही रिकॉर्ड जो आपने केमिस्ट्री जैसा रिकॉर्ड बनाई है उस रिकॉर्ड में, जिसमें आपने एनवायरनमेंट की और इथोलॉजी की एक्सरसाइजेस की है, उसी में आगे दो फ्रीक्वेंसी टेबल के जो है एग्जांपल, दो बार डायग्राम के, दो लाइन डायग्राम के। जब मैं आपको करा रही थी तो बीच बीच में मैंने आपको बोला भी था कि इसको आप अपने रिकॉर्ड में कर लीजिएगा। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पाई चार्ट का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, सबका यहाँ पे आप एग्जाम्पल करिए। मीन का कीजिए, मीडियन का कीजिए, मोड का कीजिए, ये सब कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर जब मैं आपको कराऊंगी तो साथ में आप उसको भी ऐड कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में जो है करनी है। मैं एक बार रफली फिर बता रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एनाटॉमी आपको जो है लेबियो या वेलेगो, लेबियो हम रिप्रेजेंटेटिव की तरह रख लेते हैं, लेबियो पे कर लीजिए आप। लेबियो के ये सारे डायग्राम्स बनाने हैं, लिखना कुछ नहीं है। उसके बाद ये लिखी हुई सारी परमानेंट स्लाइड के डायग्राम और उसके सामने उसके लक्षण लिखने हैं। उसके बाद आपको ये सारे जो म्यूजियम स्पेसिमेन और स्लाइड्स हैं ये सब मेंशन करनी है। ये सब लूज शीट की फाइल में करना है। 4 एनिमल्स की, जैसा मैंने आपको बताया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और मेमेलिया की ऑस्टियोलॉजी, उसकी बोन्स की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो उन सबको आपको उसमें डिस्क्राइब करना है। फिर आपको एक केमिस्ट्री जैसा रिकॉर्ड बनाना है जिसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी की ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, इथोलॉजी की ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है और स्टैटिक्स की ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना जो है वो रिकॉर्ड तैयार करना है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको समझ आ गया होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना सारा काम करना है। थैंक यू।